सबको जय मसीह की आवाज आ रही है सब तक। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। बहुत लंबे दिनों के बाद है ना गैप हो गया और परमेश्वर की संगति जूम मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने सारी बातों से अलग करके उसके टाइम के लिए परमेश्वर ने हम सबको खड़ा किया, जोड़ा। इसके लिए मैं प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आज की इस मीटिंग को शुरू करें। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जरूर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी ज़िंदगी में अपने वर्ड के द्वारा बातचीत करेगा। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। तू जीवित, सामर्थी और अद्भुत परमेश्वर है, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। तू हर एक से तू बोल, बातचीत कर और आशीष दे पिता। हमारी जूम मीटिंग कितने दिनों से बंद थी, लेकिन परमेश्वर एक बार फिर से 2023 में परमेश्वर इस मीटिंग को आपने स्टार्ट करने का अनुग्रह दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरा साल प्रभु कई ऐसी चुनौतियां हमारे सामने होगी, लेकिन परमेश्वर तू मदद करना कि ये मीटिंग कंटिन्यू रह सके पिता। हर एक से बोलना, बातचीत करना और आशीष देना पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। एक पदस्थल में बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ में आपके पास बाइबल है तो आप खोलिए यशायाह की किताब, उसका 45 अध्याय। यशायाह की किताब 45 अध्याय, उसका 2 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय और उसका 2 पद मैं पढ़ूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा और पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। इस पदस्थल में जब मैं मीटिंग से पहले मेडिटेशन कर रहा था तो एक ही बात आ रही थी कि कई बार हम बहुत सारे काम शुरू करते हैं, बहुत काम करने के लिए हम प्लान बनाते हैं, लेकिन हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। हम कई बार डर जाते हैं कि जीवन में प्रभु हम क्या करेंगे, कैसे होगा, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आगे का रास्ता दिखता नहीं है, कई निराशाएं रहती है, कई तकलीफें रहती है, आगे दिखाई नहीं देता है कि हम क्या करेंगे, कौन प्रभु हमारी मदद करेगा। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, इस साल में पूरा साल परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ये महीने की आज 1 तारीख है, इस पूरे महीने में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और इस पूरे साल में परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं कि कई बार रास्ता नहीं दिखता है कि मेरी कौन मदद करेगा, मेरे लिए कौन अगुवाई देगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे आगे आगे चलता है तो हमारे लिए बहुत इजी रहता है कि हम निराश नहीं होंगे कि कोई तो हमारे आगे जा रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे बीमारी हो सकती है, चाहे कर्जा हो सकता है, चाहे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कई ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो सकती है और आप कहते होंगे कि परमेश्वर मैं क्या करूँगा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी अगुवाई करेगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि मैं तेरे, एक बार और मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा हर परिस्थिति में। विपरीत परिस्थिति हो, चाहे सही परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके आगे आगे रहेगा।
पर आपको उस परमेश्वर की अगुवाई सुननी है और उसका पीछा करना है। आपको न तो दाहिने मुड़ना है न बाएं मुड़ना है। परमेश्वर हमारे आगे आगे जा रहा है तो हमें उसके पीछे पीछे जाना है और बोलना है, परमेश्वर तू मेरी मदद करना, मेरी अगुवाई करना। सुबह उठ के आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु आज पूरे दिन भर तू मेरे साथ चलना, मैं अकेला चल नहीं पाऊंगा। कई उतार होंगे, कई चढ़ाव होंगे, कई चुनौतियां होगी मेरे सामने और आपके सामने, और आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर मेरे और आपके आगे आगे क्यों जाता है? क्यों जा रहा है वो? परमेश्वर आगे आगे इसलिए चलता है कि वो आपके लिए रास्ता बनाए। आपके लिए जो बातें कठिन है उन बातों को परमेश्वर सरल करे, इसलिए परमेश्वर आपके आगे आगे जाता है। हालेलुया। आवाज आ रही है ना? हाँ, परमेश्वर का एक बार फिर से मैं आगे पढ़ूंगा उस पदस्थल को। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मतलब आपके लिए कई काम ऐसे होंगे, बहुत ऊंचे होंगे, मतलब कठिन होंगे। जैसे हम मार्ग में चलते हैं और चलते चलते चढ़ाव आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, तो हमारे लिए चलना कठिन हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे इसलिए जा रहा हूं कि ऊंची ऊंची भूमि को, हो सकता है आप कहते होंगे ये काम तो मेरे लिए बहुत कठिन है, इस पहाड़ को चढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन है। हो सकता है आपकी ऐसी कोई मुसीबत होगी कि आप कहेंगे इसको पार करना मेरे लिए बहुत कठिन है। पर मैं आपको बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जब आपके आगे आगे चल रहा है तो आपके लिए वो रास्ता सही करेगा। जो ऊंची भूमि है, कहने का मतलब जो आपके लिए कठिन बातें हैं, उनको परमेश्वर सरल बनाएगा। आपको बोलना है मैं डरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरे आगे चलता है। मेरे लिए जो ऊंची बातें, पहाड़ों के समान मुसीबतें हैं, परमेश्वर आगे जाएगा और उन सारी मुसीबतों को साइड में करेगा। आज की रात में परमेश्वर आपके जो ऊंची ऊंची भूमि है, कहने का मतलब जो पहाड़ों के समान चढ़ाव है, आपके जिंदगी का जो कठिन समय हो सकता है, परमेश्वर उसमें रास्ता बनाएगा और आपके लिए वो आगे आगे जा करके ऊंची ऊंची जो भूमि है उसको समतल करेगा। फिर आगे लिखा है मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। हो सकता है ऐसे दरवाजे होंगे आपके लिए, आप कहते होंगे प्रभु मैं तो आपका नाम लेके शुरू किया, आपसे प्रार्थना करके काम की शुरुआत की, आपका नाम लेके मैं चला, लेकिन परमेश्वर मेरे जिंदगी में ये निराशा क्यों आई? क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में तकलीफें आई? क्यों परमेश्वर ये रास्ता बंद हो गया है? अब कई बार हम चलते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे काम रुक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद अब मैं रुक जाऊंगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है पीतल के किवाड़ों को मैं क्या करूंगा? तोड़ डालूंगा। बहुत सारी बातें जो मेरे लिए और आपके लिए रुकावट बनी हुई है, आज की रात में परमेश्वर उनको तोड़ डालेगा। हो सकता है ऐसे कई श्राप रहते हैं हमारी जिंदगी में जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। हो सकता है ऐसे कई पाप के बंधन रहते हैं जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे रास्ते नहीं खुलते। कई बार लोग कहते हैं प्रभु मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा ये काम सफल नहीं होता है। ऐसा कई चीज़ें आपके सामने होती है। हो सकता है आपकी प्रार्थना से नहीं हो रहा है, आपके उपवास से नहीं हो रहा है, तो समझो कि कहीं न कहीं ये श्राप या शैतानिक बंधन जो मेरे और आपके रास्ते में है, तो इनको तोड़ने की ज़रूरत होती है। और ये जो मैं और आप तोड़ नहीं सकते, इसको केवल परमेश्वर तोड़ सकता है। इसलिए आपको परमेश्वर के हाथों में आकर के कहना है परमेश्वर इन दरवाजों को तू तोड़ डाल। परमेश्वर, हो सकता है जैसे यहाँ पर लिखा है पीतल के किवाड़ है ना, लोहे के किवाड़ हो सकते हैं, ऐसे मजबूत बंधन हो सकते हैं जो अपनी ताकत से टूट नहीं सकते हैं, पर परमेश्वर तोड़ेगा। परमेश्वर इसलिए तो आपको कोई भी काम करते हो, कहीं पर भी जाते हो,
आपको परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तू मेरे आगे आगे जाना, तू मेरे लिए रास्ता बनाना, तू मेरे लिए सरल रास्ता बनाना। और परमेश्वर जब आगे जाएगा तो बाइबल कहती मैं तेरे पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, आप कई बार बहुत मेहनत करते होंगे फिर भी हमारा काम सफल नहीं होता होगा, बहुत प्रार्थना करते होंगे फिर भी हम सफल नहीं होते होंगे, तो समझो कि कहीं न कहीं शैतानिक बंधन, श्राप का बंधन, पाप का बंधन हमारे रास्ते में है। तो हमें प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के हाथ में देना होगा और उन बंधनों को, उन श्रापों को परमेश्वर के हाथ में दे के बोलना होगा, परमेश्वर उन श्रापों को तू तोड़ डाल ताकि मैं इस जिंदगी का आनंद ले सकूं और मैं उन आशीषों का आनंद ले सकूं। परमेश्वर, मैं कहूं आपकी जिंदगी में ऐसे रास्ते होंगे जो कभी टूटते नहीं होंगे, या ऐसे दरवाजे होंगे कभी खुल नहीं रहे होंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूंगा, बोलूंगा, आपको भी बोलना है, आज वो जो दरवाजे कभी खुल नहीं सकते थे परमेश्वर आज की रात में खोलेगा, अद्भुत काम करेगा। जो कभी मेरी दृष्टि में संभव नहीं था उनको परमेश्वर आज की रात में संभव करेगा। आज की रात में आपके सारे दरवाजे खुलने पाए। मेरे साथ में आप बोलो यस आमीन, परमेश्वर वो दरवाजे खोलेगा। जिनके लिए आप थक चुके हो परमेश्वर ओपन करेगा। परमेश्वर उन सारे दरवाजों को तू आज खोल और ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया राजा। आगे मैं पढ़ूंगा, और लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, शैतान कितना भी आपको परेशान करे, लोग आपको परेशान करें, लेकिन आपका परमेश्वर आगे चलने वाला परमेश्वर है। उन सारे शैतानिक बंधनों को टुकड़े टुकड़े करेगा, उन बीमारियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, उन कर्जों को परमेश्वर टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, उन श्रापों को जला के राख करेगा और आपके लिए रास्ता बनाएगा। मेरा एक परमेश्वर है, वो मेरे लिए रास्ता बनाता है। आपका एक परमेश्वर है, वो आपके लिए रास्ता बनाता है, वो आपके आगे आगे चल रहा है। इसलिए आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, परमेश्वर के हाथों में देना है और कहना प्रभु तू मेरे आगे आगे जा। और जब परमेश्वर आगे आगे जाएगा, हर रास्ते को परमेश्वर संभव बनाएगा, हर मुश्किल से मुश्किल काम को परमेश्वर संभव करेगा। मानवीय दृष्टि से, आपकी समझ से, लोगों की दृष्टि से संभव नहीं, उस काम को भी परमेश्वर संभव करेगा। लोग कहेंगे आपको अरे अभी तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तू क्या करेगा? आपको कहना है मेरे आगे पार जाने वाला कौन है? परमेश्वर है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो रास्ते बनाएगा, वो आगे आगे जा रहा है तो मेरे लिए द्वार खोलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी बात आपके लिए चुनौती हो, आपको परमेश्वर के सामने रखनी है और इस महीने भर में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगी। ये मार्च महीना आपके लिए, मेरे लिए आशीषों के होंगे। वो जो दरवाजे कभी तक आज तक नहीं खुले थे, आपको कहना है खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लोग कहेंगे हम तो मार डालेंगे आपको कहना डरने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला नहीं हूं, आपको दिखता अकेला हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे जाता है, मेरे आगे आगे वो चलता है। हर काम में वो मेरी सहायता करेगा और मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। हालेलुया। बाइबल में इजरायली लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है, एक पदस्थल में पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ में आप खोलेंगे निर्गमन की किताब, उसका 13 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय में एक बहुत ही सुंदर पदस्थल मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। इजरायली लोगों के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और वो जब गुलामी में थे और वहां से जब वो निकल रहे थे तो वो डर रहे थे कि परमेश्वर आगे हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं कि कौन से रास्ते में जाना है, कौन मेरी अगुवाई करेगा। लोग शत्रु हमारे बहुत हैं,
वो हमें मार डालेंगे, हम क्या करेंगे। वो बहुत डरते थे। कई बार हम भी बहुत डरते हैं। इस बीमारी में डर लगता है, गरीबी में डर लगता है, शत्रुओं का डर रहता है, अकेलेपन का डर रहता है, मैं क्या करूँगा भविष्य का डर रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। वो आपके आगे आगे चलता है, लेकिन आपको देखना है परमेश्वर मेरे आगे जा रहा है तो आपको उसका पीछा करना है। आपको इधर उधर न दाहिने मुड़ना है न बाएं मुड़ना है, केवल परमेश्वर जिस दिशा में जा रहा है उसको फॉलो करना है। कैसे इजरायलियों का परमेश्वर इजरायलियों की अगुवाई करता था, इस पदस्थल को मैं पढ़ूंगा। निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 21 पद। निर्गमन की किताब 13 अध्याय 21 पद बहुत ही सुंदर पदस्थल है। आप अंडरलाइन करना इसको, मैं पढ़ूंगा। यहोवा उन्हें मतलब इजरायली को कह रहा है। यहोवा इजरायलियों को दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोग, जब इजरायली लोग निकल रहे थे तो उनके पास टॉर्च की व्यवस्था नहीं थी, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है, और वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। तो बाइबल कहती जब दिन को चलना था तो बहुत गर्मी पड़ती थी, क्योंकि वो रेगिस्तान में चल रहे थे, वहाँ गर्मी का इलाका था, तो दिन में इनको पैदल पैदल जाना बहुत कठिन होता था। तो परमेश्वर उनके लिए क्या करता था, दिन में बादल उनके ऊपर आ जाता था। जैसे गर्मी में हम बहुत गर्मी में हैं और हमारे ऊपर बादल आ जाए तो छाया आ जाता है, शांति आ जाती है। तो वैसे ही दिन में परमेश्वर इनकी चिंता करते थे और इनके ऊपर बादल का खंभा आ जाता था। और जैसे गर्मी में आप लोग कई बार देखो, बादल जाते हैं तो उसके छाया जाती है, और छाया जाती है तो दिखती है कि बादल कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो वैसे ही परमेश्वर बादल का खंभा बन करके इजरायलियों की अगुवाई करता था। और जैसे जैसे बादल जाते थे तो बादल की जो छाया जाती थी, उस छाया का वो इजरायली लोग पीछा करते थे, और छाया रुक जाती थी, मतलब बादल रुक जाते थे तो इजरायली लोगों को रुकना होता था। और बाइबल कहती है रात में कैसे करते होंगे। रात में जब उनको चलना होता था तो एक आग का खंभा बन करके परमेश्वर इनके आगे आगे जाता था। जब जब उनको उजाला दिखाई देता था तो वो उजाले में वो आगे बढ़ते थे। और बाइबल कहती रात और दिन परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर क्या इजरायलियों की ही चिंता करता है या आज मेरी और आपकी भी चिंता करता है? परमेश्वर आज मेरी और आपकी भी चिंता करता है। परमेश्वर को पता है कि इस दिन में इसको कैसे आगे बढ़ाना है, रात में इसको कैसे आगे बढ़ाना है। परमेश्वर रात और दिन, परमेश्वर जैसे इजरायलियों की अगुवाई करता था, मेरी और आपकी अगुवाई करता है। लेकिन हमें उसकी अगुवाई को पहचानना है। परमेश्वर बोले कि रुक जा बेटा, तो हमें रुकना है। परमेश्वर बोले चलना है तो हमें चलना है। हमें बिल्कुल लोगों की नहीं, परमेश्वर की अगुवाई सुननी है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हम लोग हमारी चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़ के आपकी बहुत चिंता करता है। आप रात को कैसे आगे बढ़ेंगे, अंधकार में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कल मैं क्या करूंगा, आज की रात में परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ूंगा, आप परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। रात और दिन इजरायली लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, क्या होगा, लेकिन बाइबल कहती है, इस पदस्थल में एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता है।
बिल्कुल निराश नहीं होना। परमेश्वर हर वक्त आपके साथ में रहता है। रात और दिन परमेश्वर इस्राएलियों के साथ था, क्योंकि परमेश्वर को चिंता थी कि रात में मैं इनको अकेला छोड़ दूं तो इनके शत्रु इनको मार डालेंगे, दिन को मैं अकेला इनको छोड़ दूं तो गर्मी से ये लोग मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर रात और दिन इनसे कभी भी अलग नहीं हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। न तो आपको रात को छोड़ेगा, न तो आपको दिन को त्यागेगा, हमेशा आपके साथ में, इवन आपका हाथ पकड़ करके, इवन वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 22 पद पढ़ूंगा मैं। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। इजरायली लोग 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे, बाइबल कहती है। एक दिन नहीं, 40 साल तक गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा था और परमेश्वर ने इनकी मदद की। रात को परमेश्वर छोड़ के नहीं जाता था और दिन में भी परमेश्वर इनको छोड़ के नहीं जाता था। हमेशा परमेश्वर इनके साथ में रहा और परमेश्वर ने इन लोगों की मदद की। लेकिन ये लोग परमेश्वर को भूल जाते थे, परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे, वो पाप करते थे और परमेश्वर नाराज होता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इनको त्यागा नहीं, परमेश्वर ने इनकी मदद की। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा, हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे जाने वाला है। किस बात से आप आज चिंतित हैं? आज की रात में कौन सी बात आज की रात में आपको बहुत ही निराश कर रही है कि मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा? मैं आपको बता दूं, किसी भी बात में आपको डरना नहीं है। आपका परमेश्वर आपके आगे आगे जाने वाला है। आपका परमेश्वर रात में और दिन में आपकी अगुवाई करेगा, आपके लिए रास्ता निकालेगा। आपके ऊपर कोई परिस्थिति है उसको हटाएगा। आपके जीवन में शत्रु है, परमेश्वर उन शैतान शत्रुओं को हटाएगा। आपकी जिंदगी में बीमारी है, उन बीमारियों को परमेश्वर दूर करेगा। आपको कहना है, परमेश्वर तू मेरे आगे आगे रहना। परमेश्वर को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना है, साइड में नहीं छोड़ देना है, परमेश्वर को आगे रखना है। हर काम में परमेश्वर को आप आगे रखना। और जब परमेश्वर आपके आगे होगा तो आपके सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। कौन सी ऐसी बात है जो आज की रात में आपको परेशान कर रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत दुखी करती है? क्या कोई लोग आपको दुखी कर रहे हैं? क्या कोई बीमारी आपको बहुत दुखी कर रही है? क्या कोई आपकी टेंशन है जो आपको नींद नहीं आती है? या आपका कर्जा है, या आपकी कोई और परेशानी क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा और लड़ाई लड़ेगा और आपको वो विश्राम देगा, आपको वो ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक और आखिरी पदस्थल में पढ़ करके प्रार्थना करूंगा। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय 33, निर्गमन की किताब 33 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ूंगा मैं और हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलूंगा, कोई भी बात क्यों नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ चलेगा, रात में साथ रहेगा, दिन में भी साथ रहेगा। आप अकेले नहीं है। कोई भी बात आपको दुखी करती है तो ये वर्ड आपको आज की रात में शांति देगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा, विश्राम दूंगा, शांति दूंगा और ब्लेस करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। राजा, कुछ समय तक आप अपना समय लें और परमेश्वर के सामने अपना जीवन समर्पित करें। बाइबल की बातें बदल नहीं सकती है। शैतान निराश करने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन बाइबल का वर्ड आपको बोलना है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ऐ परमेश्वर, तू हर एक भाई बहन के आगे आगे रहना।
ये महीना आशीषों में होने पाए, ये मंथ जो है परमेश्वर ब्लेस्ड होने पाए पिता, हर एक के रास्ते खुलने पाए प्रभु जी, तू आगे आगे रहना, हर एक बीमारी जल करके राख होने पाए। परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है, परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, तो कौन बीमारी परमेश्वर का सामना कर सकती है, कौन लोग परमेश्वर का सामना कर सकते हैं, कौन सा कर्जा परमेश्वर का सामना कर सकता है, कौन सी मुसीबत परमेश्वर का सामना कर सकती है। कोई भी मुसीबत परमेश्वर का सामना नहीं कर सकती। परमेश्वर मेरे आगे चलता है, परमेश्वर ब्लेस करेगा, सारी परिस्थिति को बदलेगा परमेश्वर, पित्तल के किवाड़ों को तोड़ेगा परमेश्वर, लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े करेगा। कई बार हम कहते होंगे कि ये तो कभी सुधर नहीं सकता, ये समस्या कभी जा नहीं सकती, पर मैं कहूँगा परमेश्वर के लिए सब बातें संभव है। परमेश्वर आपके घर की परिस्थिति बदलेगा। आज की रात में कई भाई बहन ऐसे निराश होंगे कि मेरा क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं, परमेश्वर आपका भविष्य बनाएगा, परमेश्वर आपके घर को परिवर्तित करेगा, परमेश्वर आपके पति को बदलेगा, परमेश्वर आपकी पत्नी को बदलेगा, परमेश्वर आपके बच्चों को बदलेगा, परमेश्वर आपका भविष्य बदलेगा, क्योंकि वो आगे आगे जा रहा है। हालेलुया पिता, हर एक के जीवन में आप कार्य करना पवित्र आत्मा। आज की मीटिंग में जुड़ने वाला हर एक भाई बहन सेम न रहने पाए परमेश्वर, इनकी परिस्थितियों को तू जला के राख करना, इनके कर्जे जल के राख होने पाए, इनके जो बंद दरवाजे हैं आज की रात में मिरेकल होने पाए, मिरेकल करना पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, ब्लेस कर परमेश्वर, जैसे तूने कहा मैं तेरे आगे आगे रहूंगा, परमेश्वर तू आगे आगे चलना, हर मुसीबत जल करके राख होने पाए, हर परेशानी जल के राख होने पाए पिता, और जितने लोग आज टेंशन में निराश है वो आशीष में बदल जाए, सेम न रहने पाए पिता, शांति देना, आशीष देना और ब्लेस करना पिता। और ये पूरा महीना, मार्च महीना आशीषों में होने पाए, बड़े बड़े काम देखने पाए, इससे बड़े काम देखने पाए, और सारी इच्छाएं पूरी करना परमेश्वर। तूने कहा मैं तेरे आगे रहूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर हर एक भाई बहन को शांति देना, विश्राम देना और ब्लेस करना पिता, एक एक की जिंदगी को स्पर्श कर पिता। कोई भी आप निराश से आपको लगता है कि मैं क्या करूं परमेश्वर, आप अपना हाथ उठाएं और बोले कि परमेश्वर मेरे आगे आगे रहता है, वो मेरे आगे आगे जाएगा, मेरे लिए रास्ते बनेंगे, समुद्र के बीच में रास्ता बनेगा, संभव ही नहीं वहां पर संभव होगा। हर एक भाई बहन को स्पर्श कर पिता, एक एक के जिंदगी को बदल परमेश्वर, आशीष दे, ब्लेस कर और ब्लेस कर पवित्र आत्मा, और बहुत बड़ी गवाही आने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन।